यहाँ पर उपस्थित मेरे लिए देवतुल्य समस्त पदाधिकारीगण और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नमन करता हूँ, क्योंकि माननीय संभाग अध्यक्ष जी के साथ संभाग के प्रत्येक व्यक्ति का नाम लूँगा, जिला अध्यक्ष जी के साथ प्रत्येक व्यक्ति का नाम लूँगा, तो इनके सामने मेरी औकात नहीं है। इन सभी के दम पे आज समाज का कुछ अच्छा हो रहा है, इसलिए इन सबके श्री चरणों में नमन करता हूँ। रही बात आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक जी ने जो कहा है मंच, ये वाकई में हमारी बात हो रही थी कि मंच क्यों दूरी कर देता है। हम इतने योग्य नहीं है जो हमारे सामने बैठे हुए योग्य लोग बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि हम वक्ता ही होंगे, वक्ता से अच्छे कर्ता, क्योंकि ये करने वाले तभी हम खड़े आज वक्तव्य देने के लिए। कहीं ना कहीं मंच के ऊपर जो नहीं आ पाए वो हमारे सर के ताज के ऊपर रहते हैं, इसलिए वो इस बात का कभी बुरा नहीं माने कि हम मंच पे नहीं हैं, क्योंकि जो सर के ताज होते हैं उन्हें मंचों की आवश्यकता थोड़ी ना होती है। रही बात समाज के अंदर काम करने की, 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वाल्मीकि महापंचायत का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो ये रजिस्ट्रेशन कोई अमित झा का नहीं है, न उसके बच्चों का होगा, ये समाज की चीज़ है। क्योंकि जैसे अग्रवाल महापंचायत थी, जैन महापंचायत थी, ब्राह्मण महापंचायत थी, ठाकुर महापंचायत थी, वैसे ही हमारी वाल्मीकि महापंचायत बनी है। तो प्रत्येक घर की, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक सदस्य की ये पंचायत है। इसके अंदर कोई व्यक्ति ये सोचे कि नहीं ये ऐसा है वो वैसा है, कुछ नहीं। पद व्यवस्था है, कितना बड़ा पद होगा उतना ही ज़्यादा आप सेवक होगे। व्यवस्था कभी ताज नहीं हो सकती, सिर्फ सेवक के रूप में काम कर सकते हो आप, लेकिन जो व्यवस्था को ताज मान लेते हैं मैं उन लोगों का बहिष्कार करता हूं। एक होता है कामगार, एक होता है कारीगर और एक होता है कलाकार। कामगार बहुत बड़े पत्थर उठा के लाता है, वो लाके रखता है, क्योंकि वो पत्थर लाने में बहुत मेहनत लगती है। वो है मेरी देवतुल्य समाज। कारीगर वो होता है जो उसको छेनी हथौड़े से निशान देता है, उसकी एक रूपरेखा तैयार करता है। वो है हमारे देवतुल्य कर्मचारी संगठन। और कलाकार वो होता है जो उसमें जान डालता है, वो है समाज के पंच प्रमुख पदाधिकारी, समाज का प्रत्येक पदाधिकारी, जिसको समाज को भी लेके चलना पड़ता है, संस्थाओं को भी लेके चलना पड़ता है और उन सबको देवतुल्य मानना पड़ता है, तब जाके कोई समावेश बनता है। आज बहुत दुख होता है हमें, आज विभिन्न राज्यों में मेरी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, राजनीतिक स्तर से भी हो रही है, सामाजिक स्तर से भी हो रही है और आध्यात्मिक स्तर से भी हो रही है। जिस गुरु को मानते हैं, कहीं ना कहीं हमारे गुरु के जो आशीर्वाद दाता हमारी समाज के गुरुवन हैं, क्या हमारे बीच में मंचों पे रहते हैं वो? कभी हमने चिंता करी है इसकी? जब राष्ट्रीय स्तर पे उनकी बैठक हुई, उनसे चर्चा हुई मेरी, तो मैंने कहा जब आपस में आप ही बटे रहेंगे तो समाज तो बटी रहेगी। आप मठ बनाने की तैयारी कीजिए और उस मठ में 4 मठ बनाइए और चारों दिशाओं में वाल्मीकि समाज को सलाह देने का काम करिए, उनको दशा और दिशा बदलिए। आपके साथ सारी संस्थाएं, पंचायत और समाज का प्रत्येक व्यक्ति होगा, क्योंकि हमें करना पड़ेगा। जब तक हम अपने गुरुओं को इज्जत नहीं देंगे तो हमारे को समाज को इज्जत नहीं मिल सकती है। कहीं ना कहीं हम इस तरह विचार ही नहीं कर रहे। आज देखो ब्राह्मण समाज के किसी गुरु को देखो, जैसे ही आता है उनके साथ साथ हम भी लग जाते हैं उसके पैर पड़ने, लेकिन हमारे गुरुओं को इज्जत नहीं देते हम। हमें करना पड़ेगी चिंता। हमारे यहाँ एक चीज़ और हो रही है, युवाओं ने अपने आप को बहुत सुपीरियर मान लिया है। हमारे यहाँ के बुजुर्गों को ऐसा समझते हैं कि नहीं, उन्होंने जैसे कुछ किया ही नहीं। अरे भैया, उन्होंने उस स्थिति को देखा है जिस स्थिति में नल खोलने के लिए भी लड़ाई करनी पड़ती थी।
हमें तो आज घरों में आरओ का पानी मिल रही है। तो ये सब उन देवतुल्यों की ही मेहनतें। रही बात स्वागत की, 3 तरह की स्थितियां होती है। स्वागत उसका होता है जो समाज के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन उसको यह ध्यान देना चाहिए कि वो यदि कार्य कर रहे हैं तो इससे अच्छा कार्य करे, ताकि ये देवतुल्य समाज मन के भाव से भी स्वागत करेगी तो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। दूसरा, एक औपचारिकता होती है कि हमें तो जाजम चाहिए, कुर्सियां चाहिए और स्वागत करवा के अपने घरों पे चले जाना है बातें सुना के। तो वो स्थिति पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्थिति समाज को अंधकार की तरफ ले जाती है और आने वाला भविष्य अंधकार की ओर बढ़ेगा। तीसरा वो होता है जो बाकी में काम कर रहे हैं उनका स्वागत हो रहा है तो होना चाहिए, क्योंकि यदि हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो जो हमारे सामने बैठे वो और ज्यादा मेहनत करेंगे। और पद मैंने कहा ना, व्यवस्था है, पद परिवर्तित होती रहती है। आज यदि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो कल कोई और होगा, आज यदि माननीय राष्ट्रीय प्रभारी जी है तो कल कोई और होगा, आज यदि कोई संभाग अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष है तो कल कोई और होगा। लेकिन पद को व्यवस्था मान के चलना है, ना कि ताज। आज हमारे सफाई कर्मचारियों की बात ले लो या किसी अधिकारी कर्मचारी आईएएस आईपीएस की बात ले लो, हमने कभी चिंता उस तरीके की नहीं करी जिस तरह की करना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, हम सड़कों पे आ जाते हैं लड़ने, उनके लिए मांगे करते, कभी हमने शासन प्रशासन के नियम अधिनियम का अध्ययन किया है क्या? यदि आईएएस अधिकारी आपसे कहता है कि ये नियम आया, ये काम नहीं हो सकता, तो आपके पास दूसरा नियम होना चाहिए कि सर उसके बाद इस दिनांक को ये नियम आया है। यदि इस नियम के अलावा आपके पास कोई नियम हो तो बताइए कि वो काम नहीं कर सकते, नहीं तो इसके आधार पे आप काम करिए। लेकिन हम उसकी बात सुन के चुपचाप आ जाते। क्यों? क्योंकि हमें अध्ययन नहीं है। हमें ग्रंथों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, हमें प्रशासनिक दृष्टि से भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी चर्चा हो तो एथेंटिक बात करें, प्रमाणित, ना कि हवा में कोई बात करें। हवा में बात होगी तो मुंह के बल गिरेंगे तो मुंह अपना ही टूटेगा, किसी दूसरे का नहीं टूटेगा। मेरा आपसे निवेदन है, केंद्र सरकार से मैं एक योजना के तहत कर्मचारियों के लिए जो केंद्र सरकार ने पारित की है 18,000 रुपये तनख्वाह, चाहे वो कंटलजेंसी में हो, कलेक्टर रेट में काम कर रहा हो, या फिर 25 दिन में हो या संविदा में हो, ये उसका आदेश हैगा। हमारे यहाँ क्या करते हैं, कुछ समाज के संस्थाएं चलाने वाले पूछ जाते, ज्ञापन लगाते और फिर सेटिंग करके बैठ जाते। मैं किसी का तथाकथित लोगों का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे अपने यहाँ सब हम अपने बैठे। लेकिन जाजम पे बैठ के किसी भी अधिकारी से बात करेंगे तो वो अधिकारी आपकी सुनेगा। हमें अकेले में बात नहीं करना, ना अमित शाह को कुछ बनना है, ना मंचासीनों को कुछ बनना है। हम बन जाएंगे हमारी मेहनत से, हमारी समाज सब कुछ बन जाएगी, लेकिन जिनको बनाना है पहले उनको बनाइए, उनका अधिकार दिए। हमें अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरी बात राजनीतिक आती है। राजनीतिक स्थिति में क्या होता है, कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हम राजनीति के इतने जूते पहन लेते हैं पैर में कि हमारी वाणी पूरी राजनीतिक हो जाती है। आदरणीय भाई साहब ने बताया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 2 लोग राज्यसभा नॉमिनेट हुए, लोकसभा के लिए नॉमिनेट हुए। मतलब उस समय, आज कौन सी विडंबना आ गई कि आज नहीं हो सकते? कौन सी विडंबना आ गई आपको पता है? हमें लेना नहीं आता क्योंकि हमारी गुलाम प्रवृत्ति है। इसका बुरा लगे तो मैं आपसे क्षमा नहीं मांगूंगा। हमें अधिकार आना चाहिए लेने का, ना कि गुलाम प्रवृत्ति आना चाहिए। हमारी एकता जिस दिन होगी ना, उस दिन लोग खुद चल के आएंगे देने। जब भाजपा के अंदर बंगारू लक्ष्मण जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं पार्टी का, हमारे यहाँ से माननीय सफाई मजदूर कांग्रेस के संस्थापक बूटा सिंह को गृह मंत्री बना सकते हैं वाल्मीकि समाज का कांग्रेस से, तो अन्य समाजों पे बनाया है। आपके शायद संज्ञान में हो नहीं हो, मैं आपको बता दूं कि कुंवारी सैलजा हरियाणा से वाल्मीकि समाज की है और राष्ट्रीय राजनीति में
अपने राजस्थान से मेघवाल जी है, लेकिन हम में कमी क्या है कि हम एक दूसरे से बटे हुए अहम की लड़ाई में हम जानते नहीं कि हमारे कौन कहाँ हैं, हम क्यों बटे। हमें चिंता करना होगी। जब तक चिंता नहीं करेंगे तो हमारी चिताएं बनेंगी। चिंता वो नहीं होती कि चिता बने, हमें चिंतन करना पड़ेगा। जिस दिन चिंतन करेंगे ना उस दिन उसके हल निकल आएंगे। नहीं ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे हो सकता है, वो चिंतन होता है। वो चिंता करेंगे तो चिताएं बनेगी। बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है, हम सब हो जाए। बहुत हो चुका, बड़ा बनना, छोटा बनना, सुपीरियर बनना, हम कुछ नहीं है। जिस दिन ये समाज के लिए कुछ कर दिया तो हम सब कुछ हैं, नहीं तो नहीं है। और याद रखना, हम में से कोई कुछ नहीं करता। हम यदि उस भीड़ का हिस्सा है, यदि हमें दायित्व है तो हम सेवक है, करती तो ये समाज है।